तो क्या किया है हमने, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ये निकालना है। पहली बात तो यह है कि ये जो विद्युत ध्रुव है इसी को विद्युत ध्रुव कहते हैं, इसी सिस्टम को, आवेशों के सिस्टम का जो ये है, इस विद्युत ध्रुव पर बल युग्म लग रहा है, बल लग रहा है। युग्म का मतलब है जोड़े में लग रहा है। पहली बात तो बल लगेगा क्यों, किसी पे भी बल दो तरीके से लगता है, या तो उसका मतलब यहाँ पे बल लगेगा कैसे, पहले तो हमें ये समझना है बल लगा कौन रहा है। तो ये कभी भी टॉपिक है ना, इसका कंप्लीट अगर हेडिंग लिखना हो तो इसका कंप्लीट हेडिंग ऐसा होता है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित या फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। आपने क्या किया है, इस विद्युत ध्रुव को उठाया और उठा करके आपने इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। पहले भी बताया, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं आपके सामने, ये एरो, तीर के निशान, अगर सिंगल एरो को कहोगे तो इन्हें कहोगे विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या विद्युत रेखाएं बोल लो, बहुत सी बुक में विद्युत रेखाएं होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ये सिंगल कहोगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, लेकिन जब इनको ग्रुप में देखोगे, जब ग्रुप में बोलोगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस मिलकर के क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये एक विद्युत क्षेत्र है। और कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है, एक जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता था एक समान दिखने के लिए हम यूनिफॉर्म पहनते थे, ठीक है, उसमें कोई अमीर गरीब ऐसा ना दिखे, हम सब एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब है एक, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, अगर ये विद्युत क्षेत्र को हम यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र के लिए एक और वर्ड यूज होता है हिंदी में, एक समान तो खैर नाम से समझ जाओगे, एक इसके लिए होता है समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ होता है, और एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सम विद्युत पृष्ठ क्या कहते हैं उसे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, ठीक है। मतलब एक ऐसा पृष्ठ, ये एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सेम है। इसीलिए मैं इस विद्युत क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कह रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र कह रहा हूं। मतलब इधर मैंने कोई बिंदु उठा लिया तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी जितना इधर होगी, जितना इधर होगी, इधर हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। तो अब समझ में एक समान का क्या मतलब है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने क्या रख दिया है, विद्युत ध्रुव, इसे उठा करके इसमें रख दिया है आपने, ठीक है। डेरिवेशन करने का तरीका क्या है कि अगर ये विद्युत ध्रुव है, मेरे हाथ में जो मार्कर है इसको थोड़ा और क्योंकि दो आवेश होते हैं ना, तो एक आवेश ये ब्लैक वाला रिफिल, ये ढक्कन समझ लो, एक ये ऑरेंज वाला, तो ये विद्युत ध्रुव है। सपोज ये विद्युत ध्रुव है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए रखने का तरीका क्या होगा, क्या हम इसको उठाकर ऐसे नहीं रखेंगे, एकदम विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रखेंगे, हम इसको कैसे रखेंगे, एक दूसरा ढक्कन है कोई यहाँ पे, देखो सपोज दैट अभी के लिए कि ये विद्युत ध्रुव है, हम अपने डेरिवेशन करने के लिए विद्युत ध्रुव को उठाएंगे और इसमें रखेंगे। रखने के बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरह से रख सकते हो, बट डेरिवेशन सॉल्व करना है तो हम इस तरह से नहीं रखेंगे। इस तरह से रखने का मतलब हमारा जो विद्युत ध्रुव है, हम डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इस विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या रखेंगे, थोड़ा कोई एंगल बनाते हुए रखेंगे, थोड़ा सा थीटा एंगल, ऐसे हो जाएगा था, देखो विद्युत ध्रुव सीधा जा रहा है, ऐसे हो गया तो 90 डिग्री हो गया, एकदम खड़ा, ठीक है। और ये सपोज कर लो, स्केल भी तुमने तोड़ ही दिया है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपका ऐसे विद्युत ध्रुव है, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। आप किसी भी एंगल पर रख सकते हो, बस जब पहली बार रखोगे तो ऐसा नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन में जब आप इसको एकदम विद्युत क्षेत्र के ऊपर रखते हो तो ये क्या कहलाता है, इसको आप कौन सी पोजीशन कहोगे, इसको जैसे 90 डिग्री पे तो लंबवत कहते हैं, ऐसे में है तो क्या कहेंगे, समांतर। ये विद्युत क्षेत्र के साथ क्या है, समांतर है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के साथ एकदम उसी दिशा में ऐसे ही लेटा हुआ है,
विद्युत क्षेत्र के समान। तो हम विद्युत द्विध्रुव को उठा रहे हैं और विद्युत द्विध्रुव को उठाकर कैसे क्षेत्र में रख रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। क्या हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। अब उस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं इस द्विध्रुव को रख दूं, पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का अगर मैं बनाऊं तो सपोज मैंने उसको उठा के यहां पे रख दिया और मैं इसको जानबूझकर तिरछा रखूंगा, थोड़ा एंगल बनाते हुए, ताकि हमारा आंसर आ सके कुछ। ये मान लिया ये विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास। द्विध्रुव की खासियत आपको अच्छे से पता है, इसमें दो बिंदु होंगे, दो छोर होगा, एक तरफ प्लस चार्ज होगा और दूसरी तरफ कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो एक तरफ प्लस क्यू तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। और द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, ये द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी हो गया 2l। ये तो अंडरस्टूड है, ये समझ में आ गया। हमने विद्युत द्विध्रुव उठा के रख दिया है। एक और चीज है जो मैंने इतने दिनों में आपको समझाई है, जो विद्युत आवेश कहीं भी रखे जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ जाता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। या फिर यहाँ पे बाहर अंदर समझ में नहीं आया उधर समझो, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। देखो उधर से विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इधर इधर से जाएगा तो बाहर निकलता जाएगा, इधर जाएगा तो और अंदर जाता रहेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है रख दिया तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मतलब ये जो द्विध्रुव है, यहां पे समझना, मैं कहां तक मैंने समझा दिया, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये समझ में आ गया। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें हर बिंदु पर आवेश या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया है, इस विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, जो इधर रेड कलर से दिखाया है मैंने, ये द्विध्रुव रख दिया। अब अगर इस विद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र में रख दिया है तो इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल युग्म लगेगा। अब बल युग्म की वजह से आघूर्ण का मतलब है घूर्णन, घूमेगा, ठीक है। अब ये बल युग्म क्या है, बल मतलब बाहर से फोर्स लगना, युग्म मतलब जोड़े में लगना। अब इस विद्युत द्विध्रुव पर जोड़े में फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र में अगर आप इस द्विध्रुव को रख दोगे तो ये विद्युत क्षेत्र जहां प्लस वाला चार्ज है उस पर बल लगाएगा, किस साइड, बाहर की तरफ, मतलब उस पे इसको निकालेगा इस साइड, क्योंकि हमें प्लस चार्ज का नेचर ही पता है, प्लस चार्ज हमेशा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जो नहीं थे इतने दिन से उस समझ जाना, प्लस चार्ज हमेशा कहां जाने की कोशिश करता है, बाहर। और नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर ही पड़े रहने की, वो कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है अंदर ही पड़ा रहूं। तो नेगेटिव चार्ज और कहां जाता है, अंदर। तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन किस साइड बनाऊंगा मैं, अंदर की तरफ। तो ये दो बल लग रहे हैं, ठीक है, और ये दो बल द्विध्रुव पर कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र। एक बल देखो किस साइड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है एक बल, एक जो बल है ये F, ये बाहर की तरफ जा रहा है, और एक बल है इधर, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये वाला बल। दोनों बल सेम होंगे लेकिन दोनों बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। दोनों बल सेम क्यों होंगे, क्योंकि देखो आवेश सेम है, ठीक है, आवेश समान है तो बल भी सेम होगा, और विद्युत क्षेत्र तो सेम है ही है, लेकिन बल की दिशा विपरीत हो जाएगी। अब यहां तक समझ में आया, ये जो आपने हेडिंग लिखा है इसका मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया गया, ये रेड वाला विद्युत द्विध्रुव रख दिया। जैसे ही इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखोगे, विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पर धक्का लगाएगा, बल लगाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर बल उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब समझ में आ गया डायग्राम क्या है। ये जो बल लग रहा है, देखो ये दो बल लग रहा है, एक बल ऊपर एक बल नीचे। तो इसी जोड़े को हमने कहा युग्म, पता है ना, जोड़े को इंग्लिश में युग्म कहते हैं, कपल हिंदी में मतलब। तो इसी को कहा बल युग्म, इसमें बल लग रहा है जोड़े में। और ऐसे बल युग्म के कारण ये जो द्विध्रुव है ये क्या करने लगता है, आघूर्ण का मतलब होता है घूमने लगता है, घूर्णन। देखो घूमने के बहुत से तरीके हैं, मतलब
घूमने के तरीके, तो एक बाइक उठाओ, घूम लो जाके। यहाँ पे फिजिक्स में घूर्णन का क्या मतलब है, ये बचपन से तुमने पढ़ा है। अगर आपने किसी भी पॉइंट को फिक्स कर दिया, कोई भी पॉइंट फिक्स हो गया, ये मान लो फिक्स है पॉइंट, या इस पे किल ठोक दिया हमने, अगर आप ऊपर से इस पे जो बल लगा रहे हो और इस पे नीचे से जो बल लगा रहे हो, दोनों विपरीत दिशा में लगा रहे हो, मतलब ऊपर से इसको इस तरफ ढकेल रहे हो, जैसे ये ऊपर वाला एफ देखो मेरे इस दिशा में आ रहा है और नीचे वाला ये बल विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये क्या करेगा फाइनली, बल अगर विपरीत दिशा में लगेगा तो ये फाइनली क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। कोई भी वस्तु किसी भी चीज में यस किसी भी चीज में यदि बल विपरीत दिशा में लगे तो क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, बल युग्म का आघूर्ण। ओके, देखो इस हेडिंग में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। यहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं, जो हेडिंग है मैंने बस वो समझा दिया। हेडिंग था एक समान विद्युत क्षेत्र था, विद्युत द्विध्रुव पर रख दिया, विद्युत द्विध्रुव रखते ही विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पर बल लगा रहा है और बल जोड़े में लगा रहा है, एक ऊपर वाले एफ क्यू पे लगा रहा है, एक नीचे वाले क्यू पे लगा रहा है, तो इसको बल युग्म कहा, क्योंकि बल समान है और दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये इसी में ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा उसी में। तो अगर ऐसा द्विध्रुव यहाँ फंस गया तो इसी में रोटेट करेगा। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र कब तक इस पे बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र आखिर कब तक बल लगाएगा? अच्छा सिंपल से सोचो, ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये सपोज कर लो तुम खड़े हो, ठीक है, ये सीधा ही खड़े हो तुम, और ये आपका विद्युत क्षेत्र ना हो कि हवा है, ये एयर है, एयर आ रही है और आप आंधी की दिशा में ही ऐसे खड़े हो गए। आप चाहते अगर आप खड़े हो गए तो वो आंधी क्या करेगा, आपको धक्का देने की कोशिश करेगा, बल लगाएगा आप पे, लेकिन कब तक लगाएगा? आप अपना एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे ना, वैसे वैसे आंधी द्वारा लगने वाला बल क्या होने लगेगा, कम लगने लगेगा। और फाइनली अगर आप जमीन पे पूरा लेट जाओगे, ये द्विध्रुव ऐसे ना होने के बजाय एकदम ऐसे हो गया, तब इस पे कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एरिया इसने एक्वायर किया, तब इस पे कोई बल नहीं लगेगा, तब इसका बल कितना होगा, 0। तो ऐसे ही एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कब 0 होता है, जब ये द्विध्रुव कितना एंगल बनाता है, 0 एंगल, और कब ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जब सीधा खड़ा रहेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, 0 आल्सो ऐसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 आल्सो ऐसे भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और द्विध्रुव को ऐसे में रख दिया गया, तब भी वो 0 होगा, तब भी उस पर 0 ही बल लगेगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल बल नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज को जो मैंने बोला, ये सारी चीजों को अभी हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि बल 0 लगेगा कि नहीं लगेगा, 90 डिग्री पे क्यों सबसे ज्यादा बल लगेगा, 180 डिग्री पे क्यों आल्सो 0 बल लगेगा, ये सब अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। देखो आप आगे देखो, तो ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, डेरिवेशन पे आते हैं आप। अच्छा, इस द्विध्रुव पर टोटल बल कितना होगा, टोटल बल कितना होगा इस द्विध्रुव पर, सोचो, प्लस क्यू और माइनस क्यू पे टोटल बल कितना होगा? F2 कितने बार बता दिए, तो बच्चों को भी बताया तो उनको भी समझ में आ जाएगा इतने बार में। तो टोटल बल कितना होगा जब दोनों बल समान है परिमाण में, दिशा विपरीत है। हटाओ बल, बल की जगह लिखो 5 न्यूटन। अब समझ में आया तुम्हें, बच्चों की तरह एग्जांपल दूंगा तो ये भी 5 न्यूटन, ये बल की दिशा में है तो ये प्लस 5 न्यूटन, ये बल की विपरीत दिशा में तो ये माइनस 5 न्यूटन। टोटल कितना आएगा, अब आएगा समझ में, प्लस 5 माइनस 5 कितना होता है, 0। अब मैथमेटिक्स तुम्हें बच्चों की तरह बता रहा हूं, तब समझ, कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि यदि बल का मान सेम है और दिशा क्या है, विपरीत, तो कुछ भी कर लो, टोटल आंसर कितना आना है, 0 आना है। और वो वस्तु कहीं बाहर जाने के बजाय वहीं पर क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी जो बल होता है, जो ये जो बल युग्म होता है, टोटल जो बल युग्म निकलता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है। क्योंकि ये भी देखो, अगर बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर
क्यू ई, ये होता है ना बल का फॉर्मूला, F बराबर क्यू ई। तो एक F बराबर क्या है, प्लस क्यू ई। मान लो कि अगर इसका विद्युत क्षेत्र E है तो, और इधर बल का फॉर्मूला इधर क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस क्यू ई। तो आप ऐसे ही जोड़ लो, इस बल और इस बल को जोड़ो जरा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, टोटल बल युग्म कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि इसका बल युग्म शून्य होगा। हमें बल युग्म आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण को किस चीज से दिखाते हैं, ये सब 11th में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे देखो जिसने नहीं पढ़ा है। आघूर्ण को दिखाते हैं टॉर्क, टॉर्क कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, और कपलिंग फोर्स भी कहते हैं। आघूर्ण को दिखाते हैं टॉ से, टॉ सुना है ये वर्ड मेरे मुंह से, हाँ इसे टॉ कहते हैं, जिसको मैं कहता था 12th में कि ये कैपिटल जे है, इसको हथौड़ा मारा, हथौड़ा मार के इसको बोना कर दिया, फिर इसको फ्लिप कर दिया, तब ये बना ये। आप उच्चारण टॉ रखो या फिर आप बोलो शुद्ध तो इसको टॉ बोलोगे तो चलेगा, टॉ, टॉ या टॉ। तो आघूर्ण को किस चीज से दिखाते हैं, टॉ से दिखाते हैं, या इंग्लिश में इसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, ठीक है, TORQUE। तो हमें ये टॉर्क निकालना है, आघूर्ण निकालना, और आघूर्ण निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, ये काम करेगा आगे भी। 11th का याद है तो वो भी अभी काम कर लेगा। याद है 11th में टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। नहीं है याद तो आगे देखो, बल युग्म का आघूर्ण फॉर्मूला देखो जरा, बल युग्म का आघूर्ण बराबर, देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या है, ये 2-3 बार रिपीट होने वाला है पहली बुक में। बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है, मतलब टॉ बराबर होता है बल गुणा, बल मतलब कोई एक बल, बल का जोड़ा ले लोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस से माइनस कट जाए, कोई एक बल ले लो, पहले बल तो दोनों सेम ही है वैसे भी, दिशा विपरीत है बस। बल गुणा बलों के बीच की, यस याद आया, बलों के बीच की लंबवत दूरी। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा अगर 11th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तब भी आगे देख लो। बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। तो बल आघूर्ण को किस चीज से दिखाते हैं, मैंने अभी बताया, किस चीज से दिखाते हैं, टॉ से, टॉ बोलो या टॉर्क बोलो, टॉ। बल को किस चीज से दिखाते हैं, F से, इनटू F की वैल्यू आपको पता है, आप क्यू ही ले लोगे। और बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, यहां पे ये चीज समझने लायक है, देखो हाँ यही चीज तो समझाना है। बलों के बीच की दूरी और बलों के बीच की लंबवत दूरी दोनों अलग अलग होती हैं। अगर सिर्फ बलों के बीच की दूरी पूछा जाता, एक बल इस इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो दोनों की दूरी कितनी है, 2L। बट यहाँ पे दूरी नहीं लिखा है, यहाँ पे लंबवत दूरी लिखा है, मतलब पहला बल जो है उससे आप एक लंब ड्रॉ करो, पहले बल से एक लंब ड्रॉ करो और तब दूसरे बल को क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। तो लंबवत दूरी आपका क्या हो जाएगा, अभी मैं ड्रॉ करता हूं पता चल जाएगा। ये जो लंब बनेगा आपके सामने, ये है लंबवत दूरी, पहले बल और दूसरा बल ये है ना, तो आप इसको लंब करो, लंब खींचो, मतलब जब ये स्ट्रेट पोजीशन में होगा, देखो ये हो गया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया ये है लंबवत दूरी बलों के बीच की, ठीक है। और एक ट्राइंगल बनाना है तो इसे भी आप मिला ही लो, हालांकि इसका कोई काम नहीं है बट ट्राइंगल बनाना तो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी निकालोगे, त्रिभुज दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जब ये सीधा खींचा तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री पे आ गया होगा, 90 डिग्री पे, और ये एंगल सपोज कर लो कितना है, थीटा एंगल है। तो सिंपल सा क्लास 10th लेवल का या जितने भी क्लास से तुम पढ़ रहे हो, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, सबसे लंबी भुजा, जो बच गया आधार। हमें क्या निकालना है, लंबवत दूरी है कौन, ये है लंबवत दूरी। आप इसका नाम लिख सकते हो तो लिख लो कुछ, मैं सपोज इसका नाम कर देता हूँ ABC कुछ कर लेते हैं इसका नाम, चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा वैसे,
सपोज कर लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये बिंदु सी है। तो हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी की डिस्टेंस कितनी आएगी? अच्छा, आधार की दूरी कितनी, ये कर्ण की दूरी कितनी है? 2l है। हमें लंब चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण आता हो? लंब निकालना है, कर्ण चाहिए, ठीक है। सॉरी, लंब निकालना है और कर्ण पता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है ना, साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब तो निकालना ही है, लंब बटे कर्ण कितना है? 2l। तो यहां से लंब कितना निकाल लोगे? 2l इधर आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? लंब बराबर ये 2l इधर आ गया, तो 2l साइन थीटा। ऐसे आप निकाल लोगे। नहीं आया समझ में? अभी भी देखो, मैं अब मैं क्लास 10th लेवल पे जा रहा हूँ तुम्हें ये सब समझाने के लिए। आपको ये डिस्टेंस पता करनी है। ये आपके लिए लंब है, ये है लंब परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये कैसे पता करोगे? जब आप साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण हो गया यहाँ पे 2l। तो लंब कैसे निकालोगे? आपको तो लंब पता करना है। 2l जब भाग में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? गुणा में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेज दो, तब ये कितना रह जाएगा? सिर्फ लंब। तो लंब कितना आया? 2l साइन थीटा। इट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है? ये डॉटेड लाइन जो है 2l साइन थीटा, ये 2l साइन थीटा है। इसका मतलब लंबवत दूरी हमारी कितनी आ रही है? 2l साइन थीटा, ठीक है। बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने इसको कहा है 2l साइन थीटा। ये आया कहां से? ये 10th लेवल का बस ट्रिग्नोमेट्री लगा है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा है लंब बटे कर्ण, वहां से लंब निकाल लिया 2l साइन थीटा। एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एफ आप रख लो QE, सिंपल। प्लस माइनस हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपल QE लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? टॉ बराबर एफ की जगह क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। ये हो गया एफ बराबर QE। ये फॉर्मूला होता है, हमने लिखा भी है QE। और इनटू में क्या है? 2l साइन थीटा हो गया इनटू में। अब अगर आपको अभी तक समझ में आया, फॉर्मूले पे चल रहे हैं, बस फॉर्मूले को समझाने का कोई तरीका नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो। बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। जिसने 11th में 1-2 बार भी लिखा होगा ना, उसको थोड़ा बहुत याद आ ही रहा होगा। ओके, अब देखो, मैं 2-3 दिन से लगभग बोल रहा हूं, जब से हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं, कि आपको कहीं पे भी Q, 2 और L एक साथ मल्टीप्लाई में दिखे तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हो? Q 2L की जगह Q इंटू 2L। ये किसका फॉर्मूला होता है? जो नहीं थे इतने दिन से बीच में, वो ध्यान रखना। एक फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ये जो Q इंटू 2L है, इस विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको कभी भी Q, 2 और L सब एक साथ गुणा में दिख रहा है, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या पुट कर लोगे? Q 2L की जगह क्या पुट कर दोगे? P पुट कर दोगे। तो देखो वहां पे क्या Q 2L है, साथ में गुणा में है। यहाँ पे जो आंसर आया हमारा, देखो Q है, ये सब तो गुणा में ही है आपस में, ठीक है। Q, 2 और L तीनों चीज गुणा में है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो? P पुट कर सकते हो। ट बराबर P, बच क्या गया? E भी तो है, E और क्या बच गया? साइन थीटा। PE साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा ज्यादा ही छोटा कर दिया हमने, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। PE साइन थीटा, ये बच गया आपका। ओके, ये कहलाता है आपका टॉर्क। ये क्वेश्चन अगर डेरिवेशन 3 नंबर में पूछा जाए तो ऐसा, इसी डेरिवेशन को 5 नंबर में बनाया जा सकता है। कैसे? अगर वो ये बोलता है कि विद्युत एग्जाम लेने वाला या एग्जाम सेट करने वाला एग्जामिनर ये लिखता है पेपर में कि विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बताइए, या उसके फॉर्मूले को, उसके सूत्र को निगमित कीजिए। डेरिवेशन को हिंदी में कहते हैं निगमन। निगमित कीजिए या सत्यापित कीजिए या उसको प्रूफ कीजिए, कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसी के साथ आल्सो पूछ दिया कि किस स्थिति में
ये बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है किस स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, 0 के बराबर। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्या होगा जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, क्या होगा यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत खड़ा कर दिया जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये अभी भी समझा चुका हूं कि अगर आपके सामने से हवा चल रही है और आप स्ट्रेट 90 डिग्री पे खड़े हो तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी बल फील करेगी। तो 90 डिग्री पे अगर कोई बॉडी रखी गई, मतलब बॉडी है, स्थित है, तो वो उस पर बल क्या लगेगा, सबसे ज्यादा। तो अगर विद्युत द्विध्रुव लंबवत है तो उस पर क्या लगेगा, बल मैक्सिमम लगेगा। और अगर वो विद्युत द्विध्रुव लेटा दिया गया है, उसी को कहते हैं कि समांतर रूप में है या फिर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब हम कहेंगे कि उस पर बल कितना लग रहा है, 0। बट ये थियोरेटिकल नहीं लिखना है, इसको प्रूफ भी करना है। देखो तो चल तो रहा है, बंद तो नहीं हुआ है। देखो अभी तक समझ में आया, इस डायग्राम में सब कुछ समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, द्विध्रुव, क्योंकि द्विध्रुव पर अलग अलग आवेश हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव पर बल लगाएगा। प्लस वाला जो चार्ज होगा उस पर विद्युत क्षेत्र, उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। माइनस वाला चार्ज होगा उस पर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों बल का मान समान है और प्रकृति विपरीत है, तो टोटल निकालोगे तो बल युग्म 0 आएगा। बट हमें बल युग्म नहीं लिखना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, आघूर्ण। तो आघूर्ण का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, अब उसको याद कर लो अच्छे से कि आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल को F से और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, 12 sin थीटा। ये 12 sin थीटा कैसे आया आपको पता है, इसको भी अगर याद करना है दिमाग में इतना कैलकुलेशन किए बिना, तो सिंपल रखना, आपको एक दूरी तो 12 पता ही है, और जहां पे भी लंब आ गया तो लंब है आपको पता है sin थीटा लगता है, ठीक है, वहां sin थीटा लगा लो, ठीक है, 10 भी लग सकता है sin थीटा यहाँ पे याद रखना। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, किसी भी फॉर्मूले के पीछे अगर sin थीटा लगाओ तो उस फॉर्मूले को वेक्टर रूप में आप बहुत इजीली लिख सकते हो। अब जो बता रहा हूँ वो लिखने का मर्जी हो तो एग्जाम में लिख के आना, बट कॉन्सेप्ट अपना पूरा रखा करो जो पहली बार रीडिंग कर रहे हो। इसी भी चीज को इस चीज को या करके मैं लिख सकता हूँ। कोई भी चीज, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे मैं किसी भी चीज की, जैसे m की वैल्यू निकाल रहा हूँ, m मुझे नहीं पता कुछ भी है, मेरे मन में m आया, मैंने m लिख दिया, और इस m का आंसर आ रहा है AB sin थीटा। तो आप अगर आंसर sin थीटा में आ रहा है तो उसको वेक्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आप m को वेक्टर लगा देते हो ना, वेक्टर m, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब बेसिक्स पढ़ाया है मैंने 11th में, कि कभी भी क्रॉस हो वेक्टर का तो आंसर क्या आता है, sin थीटा में आता है। जब A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, AB sin थीटा बन सकता है। तो मैंने तो इसी चीज को बस उल्टे तरीके से लिखा, जब ये इसकी वैल्यू उस लेफ्ट वाले की वैल्यू राइट वाले के बराबर हो सकता है, तो राइट वाले की वैल्यू तो लेफ्ट के बराबर हो ही सकता है। तो अगर आपको ये sin थीटा हटाना हो, सिंपल सा तरीका है, हटाओगे तो ये मतलब वेक्टर रूप में चेंज करना है, तो बस sin थीटा हटा दो और बीच में क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो, ठीक है। तो आल्सो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, टॉ वेक्टर बराबर, वेक्टर रूप में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करना है, sin थीटा हटा दो और बीच में क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो, ठीक है। P क्रॉस E, P का मतलब बिंदु, हाँ बोलो, क्या रहेगा तो, हाँ सिर्फ P sin थीटा होगा तो नहीं, तब कोई जरूरत नहीं है, तब नहीं रहेगा, तब कैसे रहेगा वहां पे, P क्रॉस E हो गया ये। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो एक छोटा सा काम जो मैं बोल रहा हूँ, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। अच्छा वेक्टर में क्या था, एक छोटा सा मिस्टेक, वेक्टर का चिन्ह तो लगा लो, हाँ। अच्छा सिंपल सा कुछ केस कंडीशंस, कब ज्यादा होगा कब मिनिमम होगा। तो केस 1, ये दिखेगा नहीं ग्रीन वाला मार्कर बोर्ड पे नहीं कैमरे पे,
मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस समझा रहा हूं। इसमें दो केस आएंगे। एक केस 1 होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 का मतलब ये जो विद्युत ध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे लेट गया है। जब इस दिशा में होता है तो हम आल्सो कहते हैं कि समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, तो थीटा बराबर 0, इस केस में टॉ कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा की वैल्यू रखो जरा। थीटा की वैल्यू जब 0 है तो पी साइन थीटा कितना हो जाएगा? टॉ बराबर पी ई साइन और थीटा की जगह 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? वाह, मतलब ना तुमने पढ़ाई ऐसे की है, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं तो तुमने जैसे पढ़ा ही नहीं है और सीधा 12th में पहुंचे हो। 9वीं के बाद सीधा एक फ्लाईओवर लगाया और 12th में एंट्री मारी है तुमने। तुम्हें साइन 0 की वैल्यू याद नहीं आ रही है, मतलब उसको याद करने के लिए भी तुम्हें 30 सेकंड का प्रोसेसिंग लग रहा है। तुम तो 2G से भी ज्यादा बफरिंग दे रहे हो यार, 5G का नेट यूज कर रहे हो, दिमाग 2G का रखा हुआ है। हाँ तुम ई पकड़ रहे हो, वो भी नहीं, तुम्हें एंटीना पकड़ना पड़ेगा छत पे जाके। पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, 0 होती है कि 1 होती है? 0 होती है ना। तो पी ई साइन 0, तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 0 का गुणा किसी के भी साथ करेंगे, आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब टॉ बराबर कितना हो जाएगा? अब जिसका आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब वो मैक्सिमम तो नहीं होगा, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो ये टॉ की वैल्यू जब थीटा बराबर 0 होगा, इसका मतलब क्या पता चला? जब इस द्विध्रुव को 0 एंगल पे रख दो या फिर विद्युत क्षेत्र के कैसे रख दो, समांतर रख दिया जाए, तब टॉ बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब टॉ मिनिमम हो जाएगा। MIN लिख देता हूं मैं, लगेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये विद्युत ध्रुव अगर ऐसे लेट गया तो ये घूमेगा ही नहीं, रोटेट करना बंद कर देगा। तो टॉ मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। और टॉ मिनिमम कब आता है? विद्युत आघूर्ण कब मिनिमम होता है? जब या तो वो समांतर में हो, या तो समांतर में बोलो कि ध्रुव समांतर में रखा है, विद्युत क्षेत्र की समांतर रखा है, या फिर कह सकते हो कि ये 0 डिग्री एंगल पे रखा है। ओके, तो एक केस ये हुआ। अगला केस इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, दिख रहा है कैमरे में? ये इसके नीचे देखो, देखो आल्सो 0 कब होगा? 0 करने के लिए टॉ मिनिमम सिर्फ 0 डिग्री पे ही नहीं होता है, टॉ मिनिमम आल्सो 180 डिग्री पे भी होता है। बता रहा हूं कैसे। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहां पे केस 2 कर देता हूं मैं, केस 2 कर देते हैं। जब थीटा बराबर कितना डिग्री है? दूसरे कलर के मार्कर से लिखते हैं। यहाँ पर फालतू का जगह कम पड़ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं पे, मुझे तीनों साथ में लिखने हैं ना। ये जल्दी से निपटाओ, इधर लिख देता हूँ मैं। अब ये ऊपर तक आ रहा है इतना, इधर देखो ये इतना आ रहा है। केस 1 देखो, केस 1 क्या बताया मैंने, कब टॉ मिनिमम होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है? द्विध्रुव, द्विध्रुव किसके समांतर है? ई के समांतर है। जब द्विध्रुव ई के समांतर है तो टॉ मिनिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसी चीज को आप आल्सो ऐसे लिख सकते हो। एक दूसरा केस जिसमें कि अगर आप थीटा बराबर 180 डिग्री रखते हो, थीटा बराबर, जब थीटा बराबर कितना है?
80 डिग्री है। तो ध्यान से देखो 0 डिग्री का मतलब क्या है, जब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के साथ है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब कि ये बस 0 डिग्री पे ऐसे था, 180 डिग्री पे ऐसे मुड़ करके ऐसे हो गया है, मतलब दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है, विपरीत हो गया है बस। लेकिन अभी भी ये देखो है तो समांतर ही ना, विद्युत क्षेत्र के विपरीत रूप में समांतर है, लेकिन है तो अभी भी समांतर। तो जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखोगे तब अपना कॉमन सेंस लगाओ, कितना आंसर आना चाहिए, ऐसे लेटेगा तब भी 0, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा सर के साइड है पैर के साइड है, अगर ऐसे भी लेट जाओगे तब भी क्या आएगा 0, बस सीधा खड़ा रहोगे या कोई एंगल बनाओगे तभी आप पे फोर्स लगेगा। तो इस केस में भी जब थीटा बराबर 0 है तो ट मिनिमम हो जाएगा। क्यों होगा मिनिमम, इसका साइंटिफिक प्रूफ देखो, क्योंकि पीई साइन 180, थीटा बराबर कितना है 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है पता है, नहीं पता है तो इधर देखो जल्दी से, साइन 180 को लिख सकते हो 90 प्लस 90, और ये पढ़ा है साइन थीटा प्लस 90 बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 90 बराबर हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट केस ये तो देखो 0 0 आ रहा है आंसर, इसका मतलब टर्म मिनिमम है, टर्म मैक्सिमम कब होगा, केस 3। अब केस 3 में मैंने कब बताया था आप पे बल कब ज्यादा लगेगा, जब आप सीधा खड़ा रहोगे, तो सीधा खड़ा रहने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, सीधा खड़े रहने में 180 डिग्री कैसे बन जाएगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री हो, जब कोई मैंने थीटा बना दिया है, जब थीटा बराबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये दिख रहा है वो किनारे वाला पॉइंट कैमरे में, द्विध्रुव ई के, ई मतलब विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंबवत है या लंबवत हो, ठीक है, इसका यह मतलब है 90 डिग्री की द्विध्रुव ई के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तब तो क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा की जगह, ये फॉर्मूला है पीई साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये कितना रह जाएगा पीई हो जाएगा, पीई गुणा 1 करोगे तो आंसर पीई आएगा, तो इसमें एक आंसर कम से कम आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो और मैक्सिमम आंसर आएगा, तो ये ट मैक्स लिख दे रहा हूं, मैक्स मतलब मैक्सवेल नहीं है, तो ये आपका ट मिनिमम आ रहा था, और ट मैक्सिमम कितना हो जाएगा पी के केस में। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने 3 केस बताए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव लंबवत है तब आपका विद्युत आघूर्ण क्या लगेगा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना लगेगा मैक्सिमम लगेगा, और अगर वो 90 डिग्री के एंगल 0 डिग्री के एंगल पे है या 180 डिग्री के एंगल पे है, या फिर बोले कि क्या है समांतर है, इट मीन्स आघूर्ण कितना हो रहा है, आघूर्ण कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इस केस में मिनिमम आंसर आता है मिनिमम, और 0 से मिनिमम, माइनस में तो नहीं जाएगा कह रही है, कॉस थीटा होता अगर इस फॉर्मूले में तो माइनस में जा सकता था, कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तब जा सकता था माइनस में, बढ़िया नहीं। तो ये है आपका बल युग्म का आघूर्ण, कंप्लीट टॉपिक, सवाल भी बनते हैं डेरिवेशन भी बनते हैं, ठीक है। एक बार शांति से उसको ध्यान से देख लो, डायग्राम से स्टार्ट करो पहले देखना, उसके बाद कुछ होगा तो पूछ लेना, ठीक है।